हेलो दोस्तों। वर्ल्ड ब्रेन डे और एपिलेप्सी की बात ना करें उसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। ब्रेन डे पे आप जो भी काम कर रहे हो अपने दिमाग के सोच से करिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि कोई डॉक्टर बोल देता है आपको इसमें बहुत लंबे टाइम दवा लेनी पड़े या कुछ करना पड़े, और उतने में आपको कोई आके बोल देता है अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ पे तो है ना गारंटी है पूरा अच्छा हो जाता है, जड़ से निकल जाता है। इस पे विश्वास मत रखो। आपके दिमाग से सोच के आप जो भी करो, नहीं तो कभी पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है। इसलिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी जो है एक छोटे बच्चे की है, 4 साल का लड़का। वो स्कूल में रहता था या घर में भी रहता था, तो घर वालों ने एक चीज़ नोटिस की थी, बच्चा अभी खेल रहा है वापस चुप, कुछ कर रहा है चुप, खाते खाते ही 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए चुप, वापस खाना शुरू। सब जगह उसका ऐसे ही हो रहा था। स्कूल वालों ने उनको बोला कि भई आप डॉक्टर को बताइए। जब वो लोग बच्चे को मेरे पास लेके आए और हकीकत बताई, तब मैंने उस बच्चे को बोला बेटा हाथ ऐसे रखो और करते जाओ। वो कर रहा था, करते करते क्या हुआ देखिए। ये जो बीच में गैप हुआ है ना, वही उसका एपिलेप्टिक अटैक था, उसको अब्सेंट सीजर बोलते हैं। अब ये देखिए, ये अटैक आपको इसके अंदर दिख जाएगा। ये नॉर्मल चीज़ यहाँ पे अटैक चालू हुआ और ये पर्टिकुलर स्पाइक वेव दिख रहे हैं। यहाँ पे अटैक ख़त्म होते ही बच्चा एकदम नॉर्मल, बीच वाले 7-8 सेकंड के लिए वो एकदम अब्सेंट हो गया था, यानी ना गिर रहा था ना कुछ हुआ था, जैसे था वैसे ही था। जो एक्टिविटी कर रहा था वो बंद हो गई थी। तो ये एक जात का एपिलेप्सी का दौरा है, और ये हमने उसका ईईजी करके कंफर्म कर लिया था। फिर उनके फादर को समझाया कि देखो ये जात की बीमारी है, इसके ऊपर ये दवा काम करती है, मोस्टली 3 से 5 साल की उम्र में शुरू होती है और काफ़ी बार 2-3 साल में अच्छी भी हो जाती है। अच्छा हो गया तो दवा बंद हो जाएगी। उनको लगा अब इतने लंबे दवा लेनी है, फिर भी उन लोगों ने एक बार दवा तो चालू कर दी। दवा चालू करने के बाद बच्चा वैसे तो काफ़ी ठीक था। 1 आध साल के बाद में उसको वापस थोड़े थोड़े अटैक शुरू हो गए थे। उस वक्त दवा बढ़ाई, तब उनको लगा ये क्या है, डॉक्टर के पास जाओ दवा बढ़ाओ। फिर वो मेरे पास आने के गायब हो गए। उसके 1 आध साल के बाद में वो मेरे पास आए, तब बच्चे की हालत बहुत ही ख़राब थी। बच्चा ऐसे एक्चुअली तो कुछ मैं बोलूँ तो ये बोल ही नहीं रहा था, ऐसे ही गुमसुम था, ऐसे ही बैठा रहता, कुछ बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इवन चलते बराबर चल भी नहीं पा रहा था। वो लोगों ने उसको पकड़ के लाया था। मैंने बोला ऐसे कैसे हुआ भाई, क्या हुआ, दवा तो चालू है। तो वो बोले आपको क्या बताएं, हमारे से गलती हो गई। मैं कि क्या हुआ ये तो बताओ। बोले आपके बाद में हमने दूसरे के डॉक्टर्स को बताया, उन सब ने यही बोला कि ये दवा एकदम बराबर है, ये दवा तो चालू ही रहेगी, दवा बंद कीजिए। हमारी कोई पहचान वालों ने बताया कि वहाँ पे वह बीमारी 100% अच्छी हो जाती है, तो हम वहाँ पे चले गए, दवाइयाँ भी चालू की। और आपकी दवाइयाँ पहले तो चालू ही थी, फिर हमने सोचा डबल दवा क्यों दे, आपकी दवाइयाँ बंद कर दी है और ये दवा चालू है। उसके बाद हमें लगा कि उसके जो एक्चुअली अपसेंट जो बोलो या जो भी है, वो उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। वो अटैक्स का टाइमिंग भी बढ़ रहा है और अटैक से नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो हमने वहाँ पे बताया, तो उन्होंने और दवाइयाँ भेजी, और दवाइयाँ भेजने के बाद में उसकी हालत तो ये हो गई है, उसका ना बैलेंस भी रह रहा है, ना उसको कुछ समझ में आ रहा है। हम पकड़ के उसको ले जा रहे हैं, ये 5-6 दिन से ऐसी हालत है। तो हमने कल से सब दवाइयाँ तो बंद कर दी है, आपकी दवाइयाँ पहले वाली चालू कर दी है, फिर भी ठीक नहीं हुआ, आपके पास आए। मैं कि भाई ये तो स्टेटस हो गया है एपिलेप्टिकस एब्सेंट सीजर का, यानी कंटिन्यूस दौरे आ रहे हैं। आपको चाहिए तो ईईजी लेके बता देते। तो जो आपको अटैक बताया था मैंने, वो अटैक में इतना ही है, उसका तो पूरा ईईजी उस अटैक से भरा था, नॉर्मल भाग कहीं पे था ही नहीं। वो बोले अब कैसे होगा। मैं कि हो जाएगा, अब ये दवाइयाँ चालू रखो, धीमे धीमे कंट्रोल आ जाएगा, दूसरी 1 आध गोली देते हैं, ठीक हो जाएगा। बच्चा ठीक हो गया, दवाई चालू है। पर आपको टेक होम मैसेज क्या है कि आपकी बीमारी के बारे में आपको पहले समझना है। कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो
एक बार आपने समझ लिया कि मेरे को ये बीमारी है, ये दवाइयाँ चलेगी, आपको उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। वही बात आप 2-3 डॉक्टर से उसी फील्ड के जो जो भी है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर सभी का ओपिनियन एक ही है तो कोई चमत्कार के भरोसे अलग जगह जाके जो दवाइयाँ चल रही है वो बंद करके प्रॉब्लम में मत आइए। दूसरी बात, अगर आपको दवाइयाँ बदली करनी है, काफ़ी बार एपिलेप्सी के पेशेंट में हो जाता है, दवाइयाँ चालू होती है, फिर वो सोचते हैं ये डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, डॉक्टर्स दोनों ही अच्छे रहते हैं, पर एकदम दवाइयाँ बंद कर देते हैं, 2-3 दिन जा नहीं पाते, उसमें काफ़ी बार अटैक्स आ जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। आपको डॉक्टर बदलना है कोई बात नहीं है, पर आप दवाइयाँ मत बंद करो। दवाइयाँ जाके उस डॉक्टर को बता दो ये दवाइयाँ चालू है, और फिर बाद में बंद, वो जो बोलेगा वैसे कीजिए। तो एटलीस्ट कोई जवाबदारी लेने वाला तो होगा आपकी, नहीं तो कोई भी आपकी जवाबदारी लेगा नहीं। और एक बात, एपिलेप्सी के हर पेशेंट में एक ही जात की दवाइयाँ काम आती है ऐसे नहीं है। बहुत सारी ऐसी एपिलेप्सी की बीमारियाँ हैं कि जो पर्टिकुलर साल रहती है, 3 साल रहती है, 5 साल रहती है, 2-3 साल में अच्छी हो जाती है। इसलिए आपको लगता है कि अरे वो पेशेंट की अच्छी हो गई मतलब वो डॉक्टर अच्छा है, वैसे नहीं है। कोई कोई बीमारियाँ ऐसी होती है, लाइफस्टाइल पे रहती है, जैसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, वो आपको पर्टिकुलर आपकी लाइफस्टाइल सेटल हो गई तो उसके बाद में आपकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। पर ये जो बीमारी है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी या अब्सेंस सीजर, जो अभी मैंने इस बच्चे के बारे में बताए हैं, उसके बारे में एक ध्यान रखिए कि ये बीमारी काफ़ी बार एपिलेप्सी की दूसरी गोलियों से, कार्बामेज़ेपिन, फिनिटोइन, वो लेने से बढ़ सकती है। उससे आप कंप्लीट अब्सेंस अटैक में या वो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का होगा तो जर्क्स में चले जाते हो, कंटिन्यूस जर्क्स आते रहते हैं। सो आप ध्यान में रखिए, अगर आपको डॉक्टर पूछते हैं या बताते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसमें ये दवा चलेगी, तो दूसरी दवा बदली करने के पहले आप जो दूसरे डॉक्टर के पास ही बताइए मेरे को ये बीमारी का बताया हुआ है, तो ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एपिलेप्सी के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, बाकी भी बीमारियों के बारे में अगर आपको कोई बोल रहा है कि कोई बात नहीं आपकी बीमारी में 100% अच्छा कर देता हूँ, तो गलत चक्कर में मत फंसिए। आपको दिमाग से काम करना है, इमोशंस या जस्ट किसी के बहकाव में आके नहीं। थैंक यू।